हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3B का प्रश्न संख्या 8 से। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से 7 तक हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उस दिक्कत को आप कमेंट में जरूर करें, हम उसका फिर से वीडियो बना के डालेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या कर रहा है, यदि प्रश्न संख्या 8 है, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि x के पदों में व्यक्त करने का मतलब है कि जो y का मान आएगा उसमें क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो जिसके जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, जिसका मान निकालते हैं उसको एक तरफ, अब बाकी को हम क्या कर रखते हैं एक तरफ। ठीक है दोस्तों, तो y का मान निकालना है तो y अकेले एक तरफ रहेगा और उसके बाद जितने बचेंगे वो सब के सब एक तरफ रहेंगे। और उस तरह y में का मान निकलेगा तो उसमें आंसर में क्या होना चाहिए, x जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, एकदम सिंपल सा बहुत आसान सवाल है, इसको हम हल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिख लिया हल, उसके बाद जो दिया है उसको भी लिखते हैं दोस्तों। तो दिया क्या है, देखिए 2xy बराबर 4x प्लस 3y। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से y का मान निकालना है तो y को एक तरफ रखा जाएगा। तो उसके पहले हम देखेंगे y कहाँ पर है। देखिए y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तो y को हम एक तरफ करते हैं। तो 2x y को रहने दें। देखिए y यहाँ पर है तो y के पास आएगा तो ये प्लस में है, बराबर किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा दोस्तों। तो इधर बचेगा बस 4x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 3। ठीक है ना, क्योंकि y यहाँ से बाहर चला गया, y से यहाँ बाहर चला गया, तो 2x बचेगा माइनस और 3 बराबर यहाँ से 4x हो गया। ठीक है दोस्तों, अब y को हम क्या करते हैं, अकेले करते हैं। तो ये गुणे में है, बराबर को उधर भेजेंगे, कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, यानी बट्टे में हो गया 2x माइनस 3। और यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, बस इतना। देखिए इतना आसान सा प्रश्न था, इतना आसान था। अब देखिए y का जो मान है उसमें x है कि नहीं है, x है ना। देखिए x है ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको काफी अच्छे तरह से समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली 3B है, अध्याय 3B लिख दिया था उसके लिए सॉरी। प्रश्नावली 3B का प्रश्न संख्या 9 है, इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है हल कीजिए, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसको हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर क्या दिया है, 0। ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग प्रश्नावली 3B में क्या पढ़ रहे हैं, विलोपन विधि पढ़ रहे हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, हम क्या करते हैं, x या y में किसी एक को बराबर करके उसको काट कर दूसरे का मान निकाल देते हैं। फिर जब दूसरा का मान आ जाता है तो उसका मान हम किसी समीकरण में रखकर उस पहले वाले का मान निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका विलोपन विधि है। और ये भी हमने बताया था, x y को एक तरफ रखते हैं और अंक को एक तरफ रखिए। देखिए पहले समीकरण में x और y एक तरफ है और अंक एक तरफ है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 है। यहाँ पर x y एक तरफ होना चाहिए और अंक को एक तरफ होना चाहिए, लेकिन अंक पहले दे दिया है, यानी y की तरफ दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, x माइनस वाई और ये प्लस में है, इधर क्या हो गया, माइनस, और ये मेरा इस तरह समीकरण कितना बन गया, 3 बन गया। ठीक है दोस्तों, आप समीकरण 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने समीकरण 2 को अपडेट करके समीकरण 3 बना दिया। आप समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करने पर, हल करने का मतलब है यहाँ पर x y का मान निकालना, और जिसका मान निकालते हैं उसको एक तरफ, अब बाकी को एक तरफ रख करते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को
हल करने पर तो समीकरण 1 और समीकरण 3 क्या है? देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है दोस्तों। और समीकरण 3 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है दोस्तों। अभी जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह इसको चिन्ह खींचेंगे। अब ध्यान दीजिए अगर x को काटेंगे तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो इसका चिन्ह क्या होगा? हमें बदलना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए y एक प्लस में है, y एक माइनस में है, तो y और y ये देखिए ये दोनों प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया, प्लस माइनस कट गया। और यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो पहला चिन्ह देखा जाता है, तो ये प्लस में है तो इसे लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं इसको, x और x मिलकर कितना हो गया? 2x बराबर, ये 8 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, तो 8 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2x को हम x को क्या करें? रोक ले, x को हम रोक लेते हैं तो गुणे में है, कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। अब इस तरह इसको काटते हैं, 2 तिहाई 6, तो x का मान मिल जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है दोस्तों। तो x का मान मिल गया 3, x का मान तो निकल गया। अब इस तरह y का मान निकालते हैं। अब इस x का मान क्या करें? चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, अब किसी में भी रख कर y का मान आराम से हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? x का मान हम रख रहे हैं समीकरण 3 में, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है? पहले उसको लिखते हैं x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह देखिए x का मान कितना मिला है? x का मान कितना मिला है दोस्तों? x का मान मिला है 3, x का मान कितना मिला है? 3, ठीक है। माइनस वाई बराबर -2, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे? y को एक तरफ और अंक को एक तरफ, तो माइनस वाई को क्या करें? रोक लें। अब देखिए -2 यह है, ये प्लस में है, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस को जोड़ा जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। पता है ना दोस्तों, समान चिन्ह को हमेशा हम जोड़ते हैं और जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को लगा दिया जाता है। तो समान चिन्ह है, जोड़ेंगे, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस को हम लगा देंगे। इस तरह माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो y का मान मिलेगा यहाँ से 5, y का मान क्या मिल गया? 5 मिल गया। अब इस तरह हम आंसर की बात करें तो आंसर को हम लिख सकते हैं x बराबर मिला है हमारा 3 और y बराबर मिला है मेरा 5, और यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह भी प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है? हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए। ये आपके पास 2 समीकरण दिया गया है। इन दोनों समीकरण को हल करने का मतलब यह है कि यहाँ से x y का मान निकालना है। अब मान निकालने का मतलब है कि x y को एक तरफ, बाकी को एक तरफ आंसर में रखा जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? हल। यहाँ पर दिया है क्या दिया है? समीकरण आपके पास दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, और यहाँ पर दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है, ठीक है दोस्तों। इनको हल करना है। इनको हल करने के लिए आपको पता है विलोपन भी हम लोग हल कर रहे हैं। किसी एक का गुणांक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक यहाँ पर √2 है और यहाँ पर x का गुणांक √3 है। यहाँ पर y का गुणांक √3 है तो यहाँ पर y का गुणांक √8 है। किसी का ना x ना y, दोनों में किसी का गुणांक बराबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? बराबर दिखाना है, ठीक है दोस्तों। तो हम किसको दिखाएं? चलिए y को बराबर दिखा लेते हैं। अब y के गुणांक को बराबर बनाना है तो क्या करेंगे? इसका अंडर गुणा इसमें करेंगे और इसका अंडर का गुणा इसमें कर देंगे। नहीं समझे दोस्तों? √8 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और √3 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो इनके गुणांक आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे।
एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, आप अंडर रूट का ही अंडर रूट में गुणा करेंगे। अगर आप 8 अंडर रूट 3 का गुणा करते हैं, मैं इधर बता दे रहा हूं, जैसे अंडर रूट 3 का गुणा 8 में कर दिया, अंडर रूट से बाहर से कर दिया, तो इसका आंसर आएगा 8 अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों। लेकिन आप यदि आप अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 8 में करते हैं तो 8 त्रिक 24, तब अंडर रूट में 24 आपके पास आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो हमको क्या करना है, इसका अंडर रूट में गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि इसका भी 24 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह y और y आपस में कट जाएगा दोस्तों। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में अंडर रूट 8 से तथा समीकरण 2 में अंडर रूट 3 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों। आप देखिए इसमें आप किससे गुणा कर रहे हैं, समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, अंडर रूट 8 से। तो अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि अंडर रूट 16 यक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लस है, प्लस लगा देते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं, अंडर रूट 8 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, यानी कि अंडर रूट 24 मिल गया। और y बराबर क्या मिल गया, बराबर 0 है। ठीक है दोस्तों। आप समीकरण 2 में आप किससे गुणा कर रहे हैं, अंडर रूट 3 से गुणा कर रहे हैं। अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 यक्स। ठीक है दोस्तों, माइनस 8 त्रिक 24, देखिए 3 8 24, यानी कि अंडर रूट 24 हो गया। और y बराबर क्या बचे गया, 0। और ये आपके पास रहा समीकरण 3 और ये रहा समीकरण 4। ठीक है, नया समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरण से हल करने से कोई मतलब नहीं, हमको ये समीकरण मिल गया। अब क्या करना है, समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर तो हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब इसको हल करते हैं, किस तरह हल करेंगे, तो अंडर रूट 16 यक्स प्लस अंडर रूट 24 वाई बराबर 0। इसका अंडर रूट 9 यक्स माइनस अंडर रूट 24 वाई बराबर 0। अब जिस तरह इसको जोड़ते हैं उसी तरह इसको भी क्या कर लें, जोड़ दें, घटा दें। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। यहाँ का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसे लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ते हैं इसको, देखिए इसको जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 यक्स प्लस अंडर रूट 9 यक्स बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा, बराबर 0। अब देखिए अंडर रूट 16 है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 यक्स प्लस ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 यक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट 16 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस तरह जोड़ा बना तो ये क्या हो गया, 4 बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह अंडर रूट 9 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और ये 3 क्या हो गया, जोड़ा बना बाहर आ गया। इसी तरह 16 जब बाहर आया तो 4 हो गया, 9 जब बाहर आएगा तो 3 हो गया। इसके बाहर यक्स है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, बराबर क्या बचेगा, 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए 4 और 3 मिलकर कितना हो गया, 7, और यक्स है तो यक्स बराबर 0। अब यक्स का मान निकालते हैं तो 0, और ये गुणे में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो यक्स बराबर मिलेगा 0/7, यानी कि 0। किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देता है तो क्या आता है, 0 ही आता है। यक्स का मान 0 मिल गया। अब इस तरह y का मान निकाल देते हैं तो लिखना है यहाँ से y, अरे यक्स का मान आप किसी भी में रख सकते हैं, 1 2 3 4 किसी समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए हम एक में रख देते हैं, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, समीकरण 1 है आपके पास अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, जहाँ x मिलेगा उसके स्थान पर 0 रखना है।
प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, ये पूरा मेरा क्या हो गया, ये पूरा मेरा 0 हो गया, 0 हो गया। अब प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, अंडर रूट 3y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया 0 बट्टा अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। अब इस तरह x का मान क्या मिला, x का मान 0 और y का मान भी क्या मिला 0। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 है। 11 क्या कह रहा है, हल कीजिए, हल ही करना है। 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों हल, और जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है क्या दिया है, 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y। ये समीकरण है 1 और ये समीकरण आपके पास 2। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि x y को एक तरफ रखा जाता है। और अब देखिए दोस्तों, इसको आप सिंपल सा एक और मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए समीकरण 2 का मान क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। अब विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए x का मान पहले निकाल के दे दिया गया है, x का मान कितना दिया गया 3y। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 2 का मान उठा के क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो इस तरह वहां से y का मान निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, x का मान पहले निकाल के दे दिया है, x का मान क्या मिला है 3y। ठीक है ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 8y बराबर 3। अब x का मान क्या है 3y, तो जहां भी x मिलेगा उसके स्थान पर क्या रखना है 3y लिखना है। देखिए 3 यहाँ पर x मिल गया, तो x के स्थान पर क्या रखना है 3y माइनस 8y बराबर 3। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह 3 तरीका 9y, ठीक है, माइनस 8y बराबर 3। ठीक है दोस्तों, अब 9y में से 8y निकल जाएगा तो बचेगा y बराबर 3। इस तरह y का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, y का मान निकल गया। अब y का मान निकल गया तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। कैसे, y का मान क्या कर दीजिए, यहाँ पर 3 रख दीजिए तो x का मान नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। लिखना है y का मान। अब देखिए y का मान समीकरण आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो बहुत इधर उधर गुणा भाग करना होगा। लेकिन यहाँ पर समीकरण 2 में डायरेक्ट x का मान मिल रहा है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 में रख रहे हैं ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y दिया है, तो x बराबर 3 और y का मान क्या मिला है 3। इस तरह x का मान कितना मिल गया 9। ठीक है दोस्तों, ये 9 मिल गया। अब इस तरह x का मान 9 मिला और y का मान क्या मिला 3। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इतना आसान सवाल है 10 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है 12 नंबर। क्या कहा है, हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है, हल लिखते हैं और जो दिया गया है पहले उसको लिखें। क्या दिया गया है, दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, और 3x प्लस 2y बराबर 8। ये आपके पास दिया गया है। ये समीकरण 1 है और ये आपके पास समीकरण 2 है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हमने बताया था कि आप इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो x या y का किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो देखिए बराबर है, x का गुणांक यहाँ पर 3 है और x का गुणांक यहाँ पर 2 है।
y का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर y का गुणांक यहाँ पर कितना है 2 है, तो किसी एक को बराबर तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए अगर हम समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 2y और यहाँ भी 2y मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। अगर इनको बराबर करना चाहते हैं तो 3 का गुणा इसमें करना होगा और 2 का गुणा इसमें करना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तब x बराबर हो जाएगा। तो कौन 2 बार गुणा करना जाए, हम लोग एक ही बार गुणा करके निपटा देते हैं। ठीक बा, समझा था कि नहीं बातें मेरे दोस्तों, बताइए। तो यहाँ से क्या करेगा, समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करवा तो कितना हो गई, 1 गुणा करेगा तो 2 दूना 4x, पूरे समीकरण में पूरे अंक में किया जाता है 4x प्लस 2y बराबर 2 पच्चे 10, और ये बन गया समीकरण तुम्हारा 3। अब इस तरह समीकरण 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने समीकरण 1 को अपडेट करके समीकरण 3 बना लिया। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर तो लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर तो समीकरण मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8। आज समीकरण 3 क्या है, समीकरण 2 लिख दिया, समीकरण 3 लिखते हैं 2y बराबर 10। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह इसको जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उस तरह लिख लेते हैं। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जोड़ेगा लेकिन हमें काटना है, कटेगा कब, जब एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो इसका चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस और माइनस। पहला चिन्ह क्या है माइनस का, जिसे लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटाते हैं तो अब देखिए नीचे वाला चिन्ह है ऊपर वाला चिन्ह है, बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो ये 2 और 2y क्या हो गया, कट गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऊपर प्लस है नीचे, अब 4x का नया चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस घटेगा, 4x में 3x जाएगा तो बचेगा x, लेकिन बड़ा कौन है 4x, तो 4x के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस लगा देंगे बराबर। देखिए 10 में से 8 जाएगा, ये भी प्लस माइनस है ना, तो बचेगा 2, बड़ा कौन है माइनस, माइनस 10 है ना, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा x बराबर 2, ये मेरा x का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, आप किसी भी समीकरण में रखें x का मान मिल जाएगा। तो लिखना है x का मान समीकरण किस में रखें, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 5। ठीक है दोस्तों, अब जहां भी हमें x मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है 2, तो 2 गुणे 2, x का स्थान पे 2 रख लिया, प्लस y बराबर 5, 2 दूना 4 हो गया, प्लस y बराबर 5। ठीक है दोस्तों, y को रोक लेते हैं, ये 5 ये प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर, देखिए y बराबर 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, ये मेरा फाइनल निकल गया x y का मान। तो इस तरह x का मान क्या नहीं मिला है, x का मान मिला है 2 और y का मान क्या मिला है 1, यही मेरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इतना आसान सवाल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास दिया है। तो दोस्तों जो भी दिया रहता है हल करके उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और x प्लस वाई बराबर
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर या y का गुणांक 1 है, y का गुणांक यहाँ भी 1 है, x का गुणांक 1 है, x का भी गुणांक 1 है। तो आप किसी को भी, दोनों का गुणांक बराबर है, आप किसी को भी काट सकते हैं। तो लिखना है समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं हम लोग। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और x प्लस वाई बराबर तो क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उसी तरह इसको चीना खींचें। आप ध्यान दीजिए, ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या हो गया, ये कट गया। ठीक है, चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो x और x मिलकर कितना हो गया, 2x हो गया। बराबर है, बराबर कर लेते हैं। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, जोड़ना है ना, देखिए प्लस प्लस से जोड़ना है, 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देखिए 2 तो ऐसे रहने दीजिए, 2x, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यक्स को रोक लेते हैं, इसको कहाँ भेजते हैं, बराबर को उधर भेज देते हैं। तो यक्स बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट्टे में क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो यक्स बराबर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यही आपका क्या हो गया, यक्स का मान मिल गया। ठीक है, अब इसी यक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, अब इस तरह y का मान मिल जाएगा। तो लिखना है यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान हम दोस्तों समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब जहां भी x मिलेगा उसके स्थान पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखना है। तो इसके स्थान पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x का स्थान पर रख दिया। अब बाकी जैसे है उसको ऐसे ही क्या कर देना है, उतार देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप यहां से क्या करिए, माइनस वाई को रोक लीजिए और सबको बराबर को उधर भेज दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है, इधर अब क्या हो गया, माइनस में हो गया, और बी भी प्लस में है तो इधर अब क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस में है और ए स्क्वायर माइनस में है, इससे क्या हो गया, कट गया। बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में है, ये भी क्या हो गया, कट गया। बचेगा क्या, माइनस वाई बराबर माइनस ए बी बचेगा। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो y बराबर आपके पास बचेगा ए बी। इस तरह x बराबर आपके पास क्या मिला है, x बराबर मिला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y बराबर मिला है ए बी। ठीक है दोस्तों, और यही आपके पास क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, हल कीजिए। क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 17। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल दिया है उसको भी लिख लेते हैं। दिया क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर 17। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण आपका 2 हो गए। ठीक बा, अब क्या करने के बाद देखा, x का गुणांक यहाँ पर 4 बा और x का गुणांक यहाँ पर 2 बा, y का गुणांक यहाँ पर 6 बा और y का गुणांक यहाँ पर 3 बा, यानी कोई भी गुणांक बराबर नहीं बा। अब तो के बराबर करेगा बा
तो क्या करेगा, यक्स का गुणांक बराबर करना है तो 2 से गुणा करना है, और वाई का भी गुणांक बराबर करना है तो 2 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो देखते हैं, लिखना है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4x, 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6y बराबर 18 दूना 36। ये मेरा समीकरण 3 है, ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब लिखना है समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं, अब समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर तो समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं तो क्या दिया है, 4x प्लस 6y बराबर 70 है, और यहाँ से 4x प्लस 6y बराबर 36। अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उसी तरह इसको चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, पहला माइनस है तो घटाने पर। ठीक है दोस्तों, घटाने पर देखते हैं, देखिए ये प्लस में ये भी प्लस में, तो ये क्या हो गया, कट गया, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, माइनस ये प्लस माइनस है कट गया, प्लस माइनस है तो कट गया। इस तरह यक्स भी कट गया, वाई भी कट गया, तो यहाँ से किसी का यक्स का मान ही नहीं बचा, बस अंक लेकर क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ से यक्स भी वाई का मान किसी का मान मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। लिखेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, या लिख सकते हैं या हल करना संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस ऐसा लिखकर छोड़ देना है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है या हल करना संभव नहीं है, क्योंकि x और y दोनों ही कट जा रहा है, तो किसका मान निकालेंगे, किसी का नहीं। बस नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3B का लास्ट प्रश्न 15 नंबर है, और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए, अगर हमें मौका मिले बोर्ड में पेपर बनाने के लिए तो ये सवाल तो मैं कन्फर्म दूंगा। ठीक है ना, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी अच्छा है प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हल देखिए क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 13, अब बराबर करके दिया है √x प्लस √y। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 13 दिया है और बराबर √x प्लस √y दिया है। अब यहाँ से x माइनस वाई बराबर 13 है और √x प्लस √y बराबर क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। 13 जो है इसके बराबर है और 13 जो है इसके बराबर है, या कह सकते हैं ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 13 और √x प्लस √y बराबर 13 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तीनों मान एक दूसरे के बराबर है ना, तीनों मान एक दूसरे के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी 13 x माइनस वाई के बराबर है और 13 √x प्लस √y के बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, हम क्या लिखेंगे यहाँ से, समीकरण 1 से दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 13। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √x प्लस √y एक कोष्टक में, और √x माइनस √y एक कोष्टक में बराबर 13। आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया, तो ध्यान दीजिए, एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं a² माइनस b स्क्वायर का, a² माइनस b स्क्वायर का। ठीक है दोस्तों, a² माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या हो, उसका सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, a² माइनस b स्क्वायर का एक कोष्टक में a प्लस b एक कोष्टक में a माइनस b होता है। यहाँ पर 2 घात है तो यहाँ पर 1 घात हो जाता है, देखिए 1 घात हो गया है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए पर 2 घात है, बी पर 2 घात है, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और इनकी घात 1 है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, इनका घात 1 है। तो वही एक काम यहाँ भी मैं किया हूँ, इनका घात कितना है 1 है, इनका घात क्या है 1 है, तो इनका घात 1 है, तो इसका आधा √x प्लस √y और √x माइनस √y, क्योंकि √ का मतलब होता है 1/2 घात। √ का मतलब क्या होता है 1/2 घात। जैसे मतलब 2 के पावर √2 लिखा गया है तो इसको अब लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। इसी तरह √3 लिखा गया है तो इसको भी लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। हमें कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक घात है तो उसका आधा यहाँ पर हो गया है, एक घात यहाँ पर है तो उसका आधा यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। ये सूत्र हमने लगाया, अब ये बन गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, √x प्लस √y के स्थान पर 13 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे 13 और √x माइनस √y बराबर 13। इसको देखिए √x प्लस √y का स्थान पर 13 लिख दिया और √x माइनस √y बराबर क्या बन गया 13 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, √x माइनस √y बराबर 13/13। हम 13 को क्या किए, बराबर को उधर भेज दिए, तो ये गुणे में कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया बट्टे में, ये 13 से 13 क्या हो गया, कट गया। तो √x माइनस √y बराबर 1, ठीक है दोस्तों। और ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर, क्योंकि √x प्लस √y ये है और √x माइनस √y ये है, ठीक है। अब इनको समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर तो हल करते हैं इसको। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, √x प्लस √y बराबर क्या बन गया 13 और यहाँ से √x माइनस √y बराबर 1, ठीक है दोस्तों। अब जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उसको इस तरह इसको भी लिख ले। ध्यान दीजिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये क्या हो गया कट गया, और √x मिलकर कितना हो गया 2 √x, और 13 और 1 कितना हो गया 14, और यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से √x बराबर बचेगा 14/2, क्योंकि ये गुणे में कहाँ चला गया बट्टे में, तो ये कट गया 7 बार में, तो √x बराबर 7, ठीक है दोस्तों। √x बराबर क्या बन गया 7 बन गया। अब यहाँ से हमें √x का मान नहीं निकालना है, हमें तो x का मान निकालना है। तो √ हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए √x का वर्ग बराबर 7 का वर्ग, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, आपको पता होगा स्क्वायर √ क्या हो जाता है कट जाता है, तो x बराबर होकर मिलेगा 7 7 49, ठीक है दोस्तों। ये x का मान मिल गया। कैसे, वर्ग और स्क्वायर कैसे हमने काट दिया, तो ध्यान दीजिए √x है, इसके पावर 2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, √x का मतलब x के पावर 1/2 इसका वर्ग, ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए घात के ऊपर जब घात होता है उसका गुणा करते हैं, तो 1/2 गुणे 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो बचेगा x ही, तो x ही बचेगा ना। अब देखिए x का मान निकल गया, अब x का मान क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रख देना है, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर 13, ठीक है दोस्तों। अब x के स्थान पर क्या रखना है 49 माइनस y बराबर 13, तो माइनस y को रोक लें और 13 ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गया, तो माइनस y बराबर
देखिए 49 में से 13 जाएगा, बचेगा 36, वो भी माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर बचेगा 36, ये आपका मान निकल गया। ठीक है, तो इस तरह x का मान कितना मिला 49 और y का मान कितना मिला 36। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और समझा देते हैं दोस्तों। देखिए x माइनस वाई बराबर 13 बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर दिया है। तो हमने क्या किया, x माइनस वाई बराबर 13 रख दिया और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर भी क्या रख दिया, 13 रख दिया। अब समीकरण 1 से हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में फार्मूला लगा दिया। वो क्या होता है, ए कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। तो इसका देखिए घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो आधा घात हो जाता ना, एक कोष्ठक में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई और दूसरे कोष्ठक में या अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर क्या दिया 13। अब यहाँ से अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, 13 लिख दिया इसके स्थान पर। देखिए इसका स्थान पर क्या लिख दिया 13, अब बाकी जैसे था उसको ऐसे उतार दिया। अब 13 बराबर उधर जाएगा तो बट्टे में चला गया, 13 से 13 कट गया, ये समीकरण बन गया 3। अब समीकरण 2, देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करने पर, हल करने पर, अब यहाँ से हल कर दिया तो अंडर रूट एक्स बराबर 7 मिल गया, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो स्क्वायर अंडर रूट क्या हो गया, कट गया, तो एक्स का मान 49 मिल गया। अब एक्स का मान क्या किया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो एक्स का स्थान पर क्या रख दिया 49, बराबर उधर गया तो माइनस हो गया, तो y का मान कितना मिल गया 36। तो इस तरह x का मान 49 और y का मान 36। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने प्रश्नावली 3b का कुल प्रश्न को यानी 15 प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और इतने मेहनत किया जा रहा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब हो तो बनता है बाबू, इससे मोटिवेट हम थोड़ा होते हैं और हौसला मेरा बढ़ता है और अच्छा से अच्छा पढ़ाने का मन करता है। जब आप लोग साथ ही नहीं देंगे तो हौसला तो यानी कि गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा वीडियो। हाँ, मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।